बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान जो कप्तान है पीटीआई के, उन्होंने कौम को एक बड़ी खुशखबरी दी है और एक बड़ा इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है। इस पे आज के प्रोग्राम में मैं इंकशाफ करूँगा और बताऊँगा कि उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम किस पर आयद किया है और उसके जवाब में जिन पर इल्ज़ाम लगाया है वो क्या कहते हैं, और दूसरा खुशखबरी उन्होंने दी है कौम को बहुत बड़ी, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ही मैंने आपको आज ये भी बताना है कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में क्या तय पाया है और पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो मामला तय हुए हैं अब तक वो क्या है और उनको किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट करना है, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, पहले तो ये बताना है कि इमरान खान अडयाला जेल में हैं और वहाँ उनसे आज एक सहाफ़ियों के ग्रुप ने भी मुलाकात की, उनकी पार्टी के लोगों ने मुलाकात की, वो कल ही मुलाकात करते हैं। उसमें उन्होंने एक बड़ी बढ़क मारी है और एक बड़ी खुशखबरी दी है कौम को, ऐलान किया है उन्होंने और इससे सफ़े मातम बिछी है। इस पर मैंने बात करनी है, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताना है, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपको इमरान खान की खुशखबरी और उन जो पुरअतमाद लहजा है उनका, उस पर मैंने आपको बताना है और किस किस ने मुलाकात की और किसके कान में उन्होंने क्या कहा, इस पर मैंने बात करनी है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा ये बताना है कि आज नवाज शरीफ से फजल रहमान ने मुलाकात की है और मुलाकात में नून लीग के कई अहम रहनुमा भी मौजूद थे। बहुत सारी बातें डिस्कस हुई और नवाज शरीफ और फजल रहमान में गिले शिकवे भी हुए और बहुत सारे मामलात जो हैं वो तय हुए हैं। सीट एडजस्टमेंट की भी बात हुई और मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन के से कबल जो सीट एडजस्टमेंट होनी है नून लीग की, उसका दायरा कार बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। JUI फे जो फजल रहमान साहब की पार्टी है, जिसके वो अमीर हैं, इनसे भी नून लीग इत्तेहाद करेगी और सीट एडजस्टमेंट होगी, इस पर बात हुई और इसमें इत्तफाक हुआ है। नवाज शरीफ ने इत्तफाक किया है। नवाज शरीफ ने फजल रहमान का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने, अगर वो ना होते तो ये जो उन पे मुसल्लत था, बल्कि नवाज शरीफ ने ये कहा कि कौम पे जो मुसल्लत था, जो इमरान खान मुसल्लत था, इससे निजात ना मिलती। लिहाजा नवाज शरीफ ने कहा कि वो फजल रहमान साहब आपके इंतहाई मशकूर हैं कि एक बुरे और आड़े वक्त में उन्होंने उनका साथ दिया, वो उन्हें नहीं बोलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी तय पाया कि एम के साथ साथ फजल रहमान की मुशावरत से पहले तो सिंध के अंदर ही था, लेकिन इसका दायरा कार दीगर सूबों तक भी बढ़ाया जाएगा और जो सियासी इत्तेहाद भी किया जाएगा, सीट एडजस्टमेंट भी की जाएगी, KPK भी छीना जाएगा PTI से और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और पंजाब में भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, यानी कि और बलूचिस्तान में भी हो सकती है। ये मामला तो तय पाया है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी तय पाया है कि जो है पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग नहीं लड़ेगी। अगर कोई आड़ा वक्त आया तो फजल रहमान पुल का किरदार अदा करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताना है कि जो जरदारी साहब थे, ये लाहौर में मौजूद और वहाँ पे जो पार्टी रहनुमा थे उनको इंतज़ार था कि मसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और इलेक्शन चूँकि सर पे है और नून लीग भी मोर्चा लगाए बैठी है तो काम किया जाए इस पे और पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जी जरदारी का दौरा नाकाम हो गया। भाई नाकाम किस तरह से हो गया, ये तो मुझे बताया जाए। अक्ल के अंदो अभी कोई वो कुश्ती करने आया था या किसी पार्टी को नीचा दिखाने आया था? उनके जो मामलात नाज़रीन नून लीग से तय पा चुके हैं और फजल रहमान उसका गारंटेड है कि दोनों के लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, और ये भी उन्हें समझा दिया गया है फजल रहमान की वसासत से। और अब जो मुकाबला है दो का है, फजल रहमान और जरदारी में मुकाबला होना है सदर के लिए, तो उसमें भी जो लोग बड़े लोग कहेंगे वही बात मानी जाएगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी इस पर रजामंद हो चुके हैं कि इलेक्शन का अगर रिज़ल्ट उनके हाथ में आया, उनके हक़ में आया, तो इतनी सीटें उनके पास हुई कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो तो नून लीग उनका साथ देगी। अगर इतनी सीटें
उनके पास ना हुई कि वो मैदान में उनका मुकाबला कर सकें नून लीग का वज़ीर आज़मशिप के लिए, और नून लीग की अक्सरियत हुई, तो वो जो अपना वोट है और अपना जो वज़न है वो नून लीग के पलड़े में डाल देंगे। ये तय हो चुका है और फजल रहमान भी इसका गारंटेड है और ऊपर वाले भी इसके गारंटेड हैं कि मैदान खुला छोड़ा जाएगा और जो भी पार्टी जीती दूसरी पार्टी उसका साथ देगी। यानी कि पार्टियाँ दो ही हैं नाज़रीन, ये भी तय पा चुका है। और ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये नूरा कुश्ती है। आसफ अली जरदारी और नून लीग में जो हो रहा है ये नूरा कुश्ती है। असल में ये तासर देना चाहते हैं और कि अभी इनमें लड़ाई हो रही है, लेकिन असल बात यह है कि दोनों में मामला तय पा चुके हैं कि जो भी पार्टी अक्सरियत में आई दूसरी उसका साथ देगी। और अगर पीपल्स पार्टी की 2-4 सीटें ज़्यादा हुई तो नून लीग उनका साथ देगी, और अगर नून लीग की 2-4 सीटें ज़्यादा हुई कौमी असम्बली में तो पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी, वरना नून लीग उनका साथ देगी। तय हो चुका है। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती है इसके पीछे कहानी ये है कि इमरान खान को आउट करना है। इमरान खान को आउट करना है कि तासर देना है अवाम में कि इलेक्शन सिर्फ 2 पार्टियों में होगा और 2 ही पार्टी हैं, तीसरी कोई नहीं, एक पीपल्स पार्टी दूसरा नून लीग, और फिर फजल रहमान MQM उनके तहादी हैं। JUIF और दीगर छोटी मोटी दुकानें जिन्होंने दुकानदारी चमकाई हुई है वो उसके तहादी हैं। ये उन्होंने तासर जो है ये भी अवाम में छोड़ना, लेकिन अंदर से एक हैं। दोनों में ये भी तय है कि जो अपोजिशन है ये भी बाहर नहीं जाएगी। अपोजिशन भी जो है ये आपस की बात है, अंदर ही रहेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इक़्तिदार भी होगा और अपोजिशन भी बाहर, PTI को अपोजिशन में भी नहीं रहने देना। ये तय हो चुका है और इसके लिए मनसूबाबंदी की जा रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे ये भी तय है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है और अवाम में ये तासर देना है कि हम के अंदर लड़ाई है, हालांकि अंदर कोई नहीं है, भाई भाई हैं। नवाज शरीफ और जरदारी भाई भाई हैं, फजल रहमान भाई भाई हैं। ये सिर्फ नूरा कुश्ती है जो हो रही है और आइंदा दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। और एंड पे जो होगा, जो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि अपोजिशन भी इन्होंने बाहर नहीं जाने देनी और जरदारी का दौरा जो है वो नाकाम नहीं हुआ। ये एक पॉलिसी का हिस्सा है और कोई उन्होंने ऐलान नहीं किया था कि वो जोड़ तोड़ करेंगे, मुलाकातें करें, तो वो एक शादी पे भी आए और चले गए, ठीक है। और ये मामला ऐसे नहीं है, लेकिन ये तयशुदा मनसूबाबंदी है, इस पर तयशुदा प्लान का हिस्सा है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तय है मामला कि इस तरह से आगे बढ़ना है ताकि PTI का खात्मा हो सके। लेकिन PTI के जो चेयरमैन हैं, अब तो अभी तक तो चेयरमैन ही इमरान खान, उन्होंने आज बड़ी खुशखबरी दे दी है कौम को और एक बड़ी उम्मीद दिलाई है, इसमें मैंने बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि 2 बड़े पहलवान नून लीग के आपस में लड़ पड़े हैं। एक का नाम एहसन इकबाल है जो नारोवाल से तल्लक है और दूसरे शकरगढ़ से दानियाल अजीज़। दोनों आँख के तारे थे किसी वक्त में। आज भी एहसन इकबाल जो है वो आँख का तारा है नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का और पूरी नून लीग का। और दानियाल जो है उसके बारे में ये था कि वो पुगौड़ा है, कभी किसी जमात में कभी किसी जमात में, और चढ़ते सूरज का पुजारी है। लिहाजा आज दानियाल अजीज़ ने जो एक टॉक किया उसमें उन्होंने कहा जी कि एहसन इकबाल जो है वो हार जाएंगे नारोवाल के अंदर, और हारने के लिए अगर नून लीग ने उसको टिकट देना तो ज़रूर दे, यानी कि खुदकशी उस नारोवाल के हल्के में ज़रूर करे। अच्छा, इसके पीछे कहानी जो बताई जा रही है, कहानी ये है कि दानियाल अजीज़ को टाई टाई बाय बाय कह दिया गया है। अभी तक उनकी सिफारिशें कारआमद नहीं हुई और ज़राए का कहना है कि नून लीग, उनका ख्याल है कि नून लीग उन्हें टिकट नहीं दे रही 2024 के इलेक्शन में। और दानियाल अजीज़ का ख्याल है कि इसके पीछे एहसन इकबाल और उनके खासुल ख़ास MPA, उनके खासुल ख़ास MPA जो ख्वाजा वसीम हैं ये हैं, और इन्होंने जो ख्वाजा वसीम भट्ट साहब जो हैं ये भी नारोवाल से MPA, कई सालों से यही MPA चले आ रहे हैं। लिहाजा मैंने आपको जो बताना है कि दोनों में लड़ाई सिर्फ इस वजह से है। दानियाल अजीज़ कहते हैं कि उन्होंने टिकट नहीं देना, उन्हें टिकट नहीं लेने दे रहे, और इस वजह से चूँकि एहसन इकबाल साहब जो हैं ये नून लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा दानियाल अजीज़ को, और इल्ज़ाम है एहसन इकबाल साहब के कि वो टिकट नहीं लेने दे रहे। तो नाज़रीन ये एक लड़ाई शुरू हो चुकी है नारोवाल शकरगढ़ के अंदर। नून लीग के दोनों ही बड़े पहलवान हैं, इस पर लड़ाई हो रही है। दूसरी अहम जो बात जो है वो दूसरी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई थी कि मैंने इमरान खान ने कौम को एक आज बड़ी खुशखबरी दी है। नाज़रीन बिजली चली गई थी और अब बिजली आ गई है। थोड़ी मेरी बात आप तक तस्वीर ना पहुंच सके तो दरगुजर कीजिएगा। लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है आस्ता आस्ता, गैर एलानिया लोड शेडिंग, और हमारे दफ्तर में तो ज़्यादा ही गैर एलानिया लोड शेडिंग है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे शुरू से ही कि इस वक्त जो खुशखबरी की मैंने बात की कि इमरान खान ने बड़ी खुशखबरी दी है कौम को आज,
और वो पूरा उम्मीद भी थे। जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की वो सहाफ़ियों का एक ग्रुप भी था, वकला भी थे डेरा जेल के अंदर। तो उन्होंने उन मुलाकात करने वालों के ज़रिए कौम, पाकिस्तान की कौम को एक खुशखबरी दी है कि वो डटे हुए हैं और उनका दिल जवान है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उन्होंने जाते जाते वहाँ पे एक टॉक किया, गुफ्तगू की। उसमें इमरान खान ने ये कहा कि सुन लो सुनने वालों कि आइंदा 2024 का इलेक्शन जो है इसमें कामयाब सिर्फ इलेक्शन में जो दंगल होगा इसमें जो है वो पहलवान पीटीआई ही साबित होगी और पीटीआई ही जीतेगी। और पीटीआई के नाम ही कुर्रा 2024 के इलेक्शन का निकलेगा और वज़ीर आज़म जो है वो भी पीटीआई का होगा और वो भी हो सकते हैं। ये उन्होंने आज बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। और चूँकि इसके पीछे कहानी ये है कि इमरान खान से अब कुछ लोग प्यार करने लगे हैं ऊपर तक। और इसकी जो है उन्होंने इमरान खान ने एक और भी बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि 9 मई का जो वाक़या है जिसका इल्ज़ाम पीटीआई पे लगाया जा रहा है और मैं उसमें अंदर हूँ और मेरे साथी अंदर हैं, ये तो करवाया नवाज़ शरीफ ने, नवाज़ शरीफ के कहने पे हुआ, नवाज़ शरीफ के बंदे थे। इसके जवाब में मरीम नवाज़ साहब सामने आई और उन्होंने आड़े हाथों लिया इमरान खान को। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, इमरान खान पहले तो सोया था, हूँ तो इल्ज़ाम ला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, यू टर्न के बेताज बादशाह है। लेकिन खबर जो मैंने आपको दी है कि इमरान खान इंतहाई पुरउम्मीद है और उनके हौसले आज जो मुलाकाती थे उनमें से एक सीनियर सहाफ़ी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके हौसले बुलंद हैं और चट्टान की तरह हैं और वो पुरउम्मीद हैं कि आइंदा इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पीटीआई जीतेगी। नून लीग जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पे होगी और पीपल्स पार्टी इससे भी नीचे। तो नाज़रीन, ये उन्होंने खुशखबरी दी है कौम को कि और अपनी जमात के लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ 2024 का इलेक्शन जो है वो पीटीआई के नाम होगा और वज़ीर आज़म भी वो होंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।